एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम ने एसएससी को फिर से एक्सपोज करके रख दिया गया है। बच्चों का एडमिट कार्ड तो सेंटर पर जाने के लिए जारी किया जाता है, लेकिन जब बच्चे सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां पर्याप्त सीटें नहीं होती हैं कि बच्चे बैठकर वहां पेपर दे सके। अब इसको लेकर जब पूरा हंगामा हुआ तो एसएससी ने पहली बार इस चीज को एडमिट किया कि प्रॉब्लम हुई थी और इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस निकाला है। एसएससी ने अपनी ऑफिशियल नोटिस में दो रीजन दिए हैं, पहला टेक्निकल रीजन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन रीजन। टेक्निकल रीजन में उसने बताया कि सिस्टम क्रैश थे कई जगहों पर, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी। तो बच्चों का सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो फॉर्म भरवाते समय फीस ली जाती है वो किस लिए ली जाती है? जो एडुकेटिव को टेंडर दिया गया था वो क्या सोच कर दिया गया था? दूसरा जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का रीजन बताया, उस कमियों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या बच्चे होंगे? क्या बच्चे अपनी सीट खुद लेकर जाएंगे या बच्चे अपना सिस्टम लेकर जाएंगे वहां पर? एसएससी ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है कि सेंटर्स पर प्रॉब्लम हुई जहां पर उचित व्यवस्थाएं नहीं थी एग्जाम कराने के लिए। तो क्या इसकी जिम्मेदारी हम सब लेंगे कि चलेंगे बच्चों का एग्जाम है तो चलो अपने अपने घर से सारी चीजें दे देते हैं ताकि बच्चों का एग्जाम हो पाए? क्योंकि एसएससी तो इतना काबिल है नहीं और इन्हीं कमियों के कारण दिल्ली के कई सेंटर, जम्मू के कई सेंटर, गुरुग्राम के कई सेंटर और झारखंड के बोकारो में और कोलकाता में एग्जाम कैंसिल हुए थे। अब इसका री एग्जाम कराया जाएगा। झारखंड के बोकारो में 24, 25, 26 तारीख को ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ है 12 सितंबर को होगा। दिल्ली में भी 24, 25, 26 तारीख को ये एग्जाम होगा। कोलकाता में ये एग्जाम कब होगा इसकी नई तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। और जम्मू में जो एग्जाम 12 सितंबर को कैंसिल हुआ है वो 26 सितंबर को होगा। चलिए ठीक है, एग्जाम तो रीशेड्यूल कर दिया गया, लेकिन बच्चों का जो लॉस हुआ, ट्रेन की टिकट वो करा के गए थे, जो बच्चे दूर से आए थे उन्होंने होटल बुक किया होगा, वो रुके होंगे कहीं पर, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट को खुलकर बोलना चाहिए। डीओपीटी के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह को भी जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है, क्यों बार बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और क्या ये बात सिस्टम को तब समझ में नहीं आई थी जब एडुकेटिव को टेंडर दिया जा रहा था, टेंडर के नियमों में बार बार बदलाव किया जा रहा था, एसएससी फेज 13 के खिलाफ बच्चों ने धरना दिया, दिल्ली में गए, वहां लाठियां चली, उसके बाद भी इस तरीके का बर्ताव बच्चों के साथ? बच्चों को सीरियस लिया ही नहीं जा रहा है। एग्जाम हो रहा है, होने दो, सही से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, एग्जाम को रीशेड्यूल कर देंगे। और जवाबदेही तो है नहीं किसी की वैसे भी, क्योंकि जवाबदेही होती तो अभी तक ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसका निपटारा हो जाता। 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक एसएससी सीजीएल के एग्जाम होते हैं और साल में ये एक बार एग्जाम होता है और ये सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले बच्चों का ड्रीम एग्जाम होता है। सबसे बड़ा एग्जाम इंडिया का माना जाता है यूपीएससी के बाद, और इसमें सबसे ज्यादा बच्चे बैठते हैं पेपर देने के लिए, क्योंकि इजी पेपर के थ्रू सीबीआई, आईबी जैसी जो इंटेलिजेंस वाली जॉब होती है वहां पर ये बच्चे जाते जो हमारे देश के लिए काम करते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों के साथ जब इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा तो सर ये कहां से मुनासिफ है, इसका जवाब दे दिया जाए जरा एक बार। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबको इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, क्योंकि किसी एक मंत्री नेता का बयान इस मुद्दे पर नहीं निकला है और सरकार से बार बार इस चीज पर सवाल पूछा जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम का मजाक उड़ रहा है अब, और बच्चों के साथ खिलवाड़ की ये सीमा अब लांघी जा रही है। इस वजह से इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों तक आवाज पहुंचे जो इसका हल निकाल सकते हैं।